अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 5 करनी है। चैप्टर नंबर 5 आज इंशाल्लाह एंड हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 को करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 में है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें फिर वो साइन थीटा, कॉस थीटा, एंगल्स वगैरह जो हैं उसके अंदर आने हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं चैप्टर 6 में। तो इंशाल्लाह ये आज वाली वीडियो करने के बाद हमने उसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे चूँकि रिव्यू है तो एक तो मैंने वैसे लिख लिया था, लेकिन चूँकि हमारे पास किताब अब आ गई हुई है नई वाली, तो ये मैंने साथ रखी हुई है। तो चले इसके जो MCQs वगैरह हैं ज़रा यहीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हल करने वाली चीज़ होगी वो मैंने चूँकि हल की हुई है तो मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो चलें जी, ये आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी, ये रिव्यू एक्सरसाइज 5 है। और देखें, आपको पता है पहले MCQs होते हैं। सो देखें, पहला MCQ है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ लीनियर है और इक्वेशन है। लीनियर भी है और इक्वेशन भी। लीनियर कौन होती है? जहां पे वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती पावर, या 2 वेरिएबल्स आपस में कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते, क्योंकि उसमें भी पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ सिंगल x होगा या सिंगल y होगा, ठीक है, तो वो लीनियर है। और इक्वेशन आपको पता है जहाँ इक्वालिटी का साइन आता है, बराबर का निशान आता है, तो वो उसको इक्वेशन कह देते हैं। सो देखें, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है क्योंकि ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, यहाँ पे ये बराबर का निशान है और यहाँ पे भी बराबर का निशान है। इसको भी हम इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, ठीक है। तो ये लीनियर इसी को कहेंगे कि जिसमें वेरिएबल भी है, क्योंकि लीनियर का मतलब ही ये है कि उसमें वेरिएबल होगा और उसकी कोई पावर होगी, ठीक है। तो इसलिए ये सी वाला आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, सी वाला आंसर होना चाहिए। नंबर 2 देखें, सोल्यूशन ऑफ दिस वन, इसका आंसर निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान है, जुबानी भी हो सकता है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपने x को अकेला करना है, तो उसके साथ ही जो पहले -10 है उठा के उधर ले जाएंगे, +10 हो जाएगा। 10 और 10 मिलके 20, और ये जो 5 है जब उसको डिवाइड करेगा, 20 को 5 ने डिवाइड करना है तो 4 आंसर। तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, जो कि अगेन हमारा सी वाला आंसर है। वैसे मैंने हल भी किया हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। सिंपल सा काम है, इसमें कोई ज़्यादा इशू तो है नहीं है। और थर्ड वाला भी हल होने वाला है, तो यहीं पे देख लेते हैं कि 7x + 4 है और वो लेस देन है 6x + 6। तो कहते हैं इसको जब आप हल करते हैं तो सोल्यूशन क्या बनता है इसका। तो देखिए, हल करना जो है बड़ा सिंपल है। आपने एक्सों को एक तरफ कर लेना है, ठीक है। और नॉर्मल रूटीन ये होती है कि छोटी x वाली वैल्यू को बड़ी के पास लेके जाएं, क्योंकि वैसे भी अदब का तकाजा है कि छोटे उठ के बड़ों के पास जाते हैं, बड़ों ने उठ के नहीं आना होता किसी काम के लिए छोटों के पास। तो देखें, ये जो 6x है इसको इस तरफ ले आए, इधर देखें प्लस का है, इधर माइनस का। यहाँ +4 है, इसको उस साइड पे ले जाए, -4। और 7x में से 6x निकाल दें, 7 में से 6 निकालें, 1 बचता है, तो 1 लिखते नहीं है, ठीक है, वो हाली उसके साथ मौजूद है। और 6 में से 4 निकालें तो 2। अब इसको कैसे पढ़ना है? x इज लेस देन 2, कि x छोटा है 2 से। तो 2 से छोटी वैल्यूज़ जो हैं, जैसे 1 है, 0 है, -1 है, -2, क्योंकि छोटे का मतलब पीछे की तरफ जाना है, 2 से पीछे की तरफ जाना है। तो लेकिन जाहिर है वैसे नहीं। अब उसका एक कहते हैं इस तरह से करके बनाएं। ये देखें, उसने ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखें ए वाला 2 और इन्फिनिटी। अब देखिए, ये जो ब्रैकेट स्मॉलेस्ट ब्रैकेट लगी होती है ना, ये बेसिकली ये बताती है कि इसमें 2 भी इन्वॉल्व है, इन्फिनिटी भी इन्वॉल्व है। लेकिन उसने तो आंसर कहा है कि 2 से छोटा, तो 2 इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ये डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि देखें ये जो 2 है, वैसे तो 2 से -इन्फिनिटी की तरफ जाना है ना, 2 से छोटे नंबर्स लेने हैं। 2 के छोटे 1, 0, -1, -2। अब माइनस की वैल्यू चलती जानी है, और कहाँ तक जानी है? इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है बहुत ही आगे, ठीक है, जहाँ तक हम खुद भी पहुँच नहीं सकते, वहाँ हम फिर इन्फिनिटी ये नंबर लिख लेते हैं। तो माइनस की तरफ -इन्फिनिटी। तो ये आंसर सही है। और एक और पॉइंट इसलिए सही है कि देखें, 2 के साथ उसने बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है। बड़ी ब्रैकेट ये बताती है कि ये 2 उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, 2 के अलावा नंबर्स हैं। जब आप ये छोटी ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये वाली, या जैसे इसमें लगी हुई है, तो ये बता रही होती है कि उसमें 2 भी है और इन्फिनिटी भी है। जब आप ये बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब 2 के अलावा बाकी नंबर्स हैं। तो फिर ये वाला हमारा डी वाला आंसर जो है वो ठीक होना चाहिए। आगे नंबर 4 में कहता है, अ वर्टिकल लाइन
एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल किस तरह की होती है, इस तरह की लाइन, किताब मैं गंदी कर रहा हूँ, जब हम ग्राफ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो ऐसे करके जब ग्राफ करते हुए लाइन बनती है वर्टिकल वाली, हॉरिजॉन्टली ज़ाहिर बन सकती है, नीचे की तरफ भी इशू कोई नहीं है। तो वो क्या करती है, डिवाइड द प्लेन, प्लेन मतलब पेज, वो जगह, उसको वो डिवाइड कर देती है, तकसीम कर देती है इनटू क्या, ये हमने शुरू में पढ़ा था कि जब इसको ग्राफ करते हैं, आई थिंक 5.2 के शुरू में था कि जब ग्राफ करेंगे तो वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, तो दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ये वाला 2 हाफ प्लेन्स, तो ये डी वाला आंसर हमारा ठीक होना चाहिए। उसके बाद ये पांचवा है द इक्वेशन फॉर्म्ड, इक्वेशन बनाई जाए फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी। आपको पता है जब इनइक्वालिटी वाले सवाल हमने 5.2 में भी और 1 में भी किए थे, 2 में ज़्यादा किए थे, तो उसको जब हल करते थे इनइक्वालिटी को, तो पहला स्टेप होता था कि उससे हम इक्वेशन बनाते थे, और वो जो इक्वेशन बनाते थे और साथ लिखते थे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, यहाँ दूसरा नाम था एसोसिएटेड इक्वेशन। तो यही वो पूछ रहा है कि वो जो इक्वेशन हम बनाएंगे इनइक्वालिटी से, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये वाला आंसर सही है। मैं ज़्यादातर कॉरस्पॉन्डिंग वो वर्ड यूज़ करता हूँ, दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं इसके लिए, एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद ये है 6 वाला 3x + 4 इज़ लेस देन 0। तो ये क्या चीज़ है, तो नज़र आ रहा है कि इसमें बराबर का निशान नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी होनी चाहिए, तो ये बी वाला आंसर अगेन ठीक होगा। आगे चलें 7 वाले में, कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड, अगेन 5.2 में हमने कॉर्नर पॉइंट्स पढ़े थे, वो नुकरें जो बनी होती थी, फिजिबल रीजन जो है उसके अंदर जो उसकी बाउंड्री वगैरह होती थी, तो उसके जो कोने बने होते थे उनको कॉर्नर पॉइंट कहते थे। तो कहता है कॉर्नर पॉइंट के अलावा उसका क्या नाम है, तो उसके अलावा जब भी कोई कोना आता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का लफ्ज़ भी कोनों के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स वाला लफ्ज़ है बी वाला, ये हमारा सही होगा। तो ये हमारे हो गए 7 MCQs। आगे चलते हैं, आगे भी 2-4 MCQs होने हैं, इनको ज़रा हम रीड कर लेते हैं। सो देखें 8 वाला कहता है 0 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ विच इनइक्वालिटी, इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी पे ये 0 0 फिट बैठता है। तो वो हम देखेंगे, लगा के देखेंगे, वो हम अगेन 5.2 में हम हर सवाल में करते रहे ये, वो जो 0 टेस्ट हम करते थे। ओके, तो इधर भी 0 लगाएं, इधर भी 0, तो ये पार्ट 0 हो गया। तो 0 इज़ ग्रेटर देन 8, तो 0 कोई 8 से बड़ा होता है, नहीं होता, ये गलत है हमारा ऑप्शन। बी वाला 0 0 इज़ ग्रेटर देन 6, ये भी गलत है, 0 6 से बड़ा नहीं होता। आगे चले, अगेन ये 0 हो जाएगा, और 0 इज़ लेस देन 0, 0 0 से छोटा, अब ये भी बनता तो नहीं है वैसे, लेकिन किसी हद तक हम इसको कह सकें कि चलो दोनों साइडें इक्वल तो आ रही हैं। वैसे यहाँ बीच में इक्वालिटी का साइन भी आना चाहिए था। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, x + y, अगेन इसको 0 करें तो 0 इज़ ग्रेटर देन 4, अब ये भी नहीं बनता कि 0 4 से बड़ा हो, तो ये वैसे ऑप्शन कोई भी नहीं बनता। अब ये भी एक रूल याद रखें, कई MCQs ऐसे होते हैं कि जिनमें एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपने ये करना होता है, होगा ऐसे, डेफिनेटली आपको वास्ता पड़ेगा इनसे, हमने बड़े टेस्ट दिए हुए हैं, तो ऐसे होता था कि एग्जैक्ट मैच नहीं था करता, तो फिर ऑप्शन ये होता था कि जो क्लोजेस्ट होगा वो आपने उठा लेना है। तो चूंकि ये तीनों हैं भी एक जैसे, ये भी एक टोटका होता है MCQs हल करने का कि 3 ऑप्शन जो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हों फिर वो तीनों गलत होंगे, एक सही होगा। तो इसमें हल्का सा अगर आप चेंज कर लें कि यहाँ पे अगर ये आ जाता ना ऐसे, ये वाला सिंबल, तो फिर जाहिर है कि वो हम कह सकते थे कि ये ट्रू है। तो ये आई थिंक सबसे बेस्ट फिर ऑप्शन अब यही लगता है कि सी वाला आंसर जो है वो सही होना चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए 0 0 को। 9 वाला है द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कहता है जब सोल्यूशन रीजन बनाते हैं, फिजिबल रीजन बनाते हैं जहाँ पे हमारा आंसर होता है, और उसको अगर हम पहले क्वाड्रेंट के अंदर रखें, जैसे हमने अगेन 5.2 के जब सवाल मैक्सिमम और मिनिमम वाले किए थे, तो हमने यही उसकी नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट बताई थी, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वो पहले क्वाड्रेंट में उसको लेके जाता है। तो यही वो पूछ रहा है कि उसको फिर हम क्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रीजन हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही होता है वो, लेकिन बाकी ऑप्शन देखें, फिजिबल रीजन, यस फिजिबल रीजन भी होता है, कह सकते हैं आप, वही बात है जो सबसे बेहतर है। सोल्यूशन रीजन ठीक है, कंस्ट्रेंट रीजन, तो आंसर तो चारों लग रहे हैं, लेकिन देखें नॉर्मली जब हम वो बोल रहे होते थे कि कौन सा ये रीजन है, कौन सा ये एरिया है, तो हम ज़्यादा कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते थे, फिजिबल,
कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा है, जहाँ पे आंसर हो सकता है, जो हमारे लिए फिजिबल है, जो हमारे लिए बेहतर है। तो फिर ये फिजिबल रीजन जो बी वाला ऑप्शन है इसको हमें टिक करना चाहिए। और एक्स वाला अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं या मिनिमाइज कम से कम करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते थे। अगेन 5.2 में हमने बार बार ये वर्ड यूज़ किया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते थे। तो ये हमारे 10 MCQs जो हैं वो हो गए। अब आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 हैं, 4 और 5 है, तो ज़्यादा लेंथी नहीं है। इंशाल्लाह ये सवाल करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ से हम लिखा हुआ स्टार्ट करते हैं। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन, हल करें इक्वेशंस को और उनको रियल लाइन के ऊपर शो भी कराएं। 5.1 में हमने ये किया था। अब आपके सामने ये इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करवाना है और सॉल्व का मतलब यही है एक्स को अकेला करें। तो अब यहाँ देखें ओवर है, सबसे पहले तो ये ओवर को ख़त्म कराएं। ये 3 इन सब को दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो उधर देखें ब्रैकेट्स के साथ हमने 3 लिख लिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, 3 1s are 3 एंड 3x, 3 ने दोनों के पास जाना है। ठीक हो गया। अब अगेन देखें ये x पॉजिटिव वाला है, ये माइनस वाला है। अगर आप माइनस वाले को उठा के उधर लेके जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। 2 तरीके होते हैं, या तो छोटे x को उठा के बड़े के पास ले जाए, या अगर कोई माइनस वाला है जैसे यहाँ था तो उसको उठा के प्लस वाले के पास ले जाए, वो आपके लिए बेहतर होता है। तो देखें उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +5 इधर जाके माइनस हो गया, 3x और 1x मिलके 4x और 3 - 5 कैलकुलेटर में करके देखें -2 बनता है। अब ये 4 जाके उसको डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू -2/4। सो ये देखें हमने लिखा x की वैल्यू -2/4 और 2 के टेबल में कटता है -1/2, माइनस में 1/2 यानी 0.5 कैलकुलेटर पे करके देखें आधी वैल्यू। तो ये कहाँ होगा, 0 और 1 के दरमियान में, हाफ वहीं बनता है। तो देखें ऐसे आप नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 इधर को माइनस को, तो 0 और -1 के दरमियान में आपने उसको शो कर देना है। बड़ा सिंपल सा काम है, -1/2। तो ये हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें भी देखें ओवर बना हुआ है, इसके ओवर में 3 है, 2 है, 3 है। तो अगर ऐसे मल्टीपल ज़्यादा ओवर्स हों तो आपने ये देखना होता है कि इन सारों के लिए एलसीएम क्या है, कौन सी रकम है जो जिससे ये सारे डिवाइड हो सकते हैं। तो 6 जो है, क्योंकि 3 और 2 है ना, 3 2s are 6, तो 6 इनका एलसीएम है, ज़वाफिकल है। तो उस 6 से आपने हर अमाउंट को ज़रब दे देनी है, मल्टीप्लाई। अगेन देखिए एक सवाल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान हो जाता है। अगेन जैसे आपकी चॉइस है। तो आप इस सब के बाहर भी 6 लगा दें, इसके भी बाहर में 6 ब्रैकेटें लगा के, इसके भी 6 इधर भी 6, सब के बाहर 6 लग गया। अब आपने हल करना है 3 2s are 6, ठीक है ना, 2 आ गया तो यहाँ 2 है तो इसके बाहर 2 और अंदर वाली अमाउंट वो लिख ली। 2 3s are 6, यहाँ 3, 6 1s are 6 कर ले इसको, ये भी कटेगा, 3 2s are और वो ये आ गया। अब देखें ओवर खत्म हो गया, तो जब ओवर खत्म हो जाए आगे ईजी हो जाता है काम। 2 से मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 4x, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 6। अब -2 से मल्टीप्लाई होना है, ये ध्यान रखना है। 2 से मल्टीप्लाई करें इजी है, 2x और 2 1s are 2, लेकिन माइनस जो है इन दोनों के साइन चेंज करेगा। x पॉजिटिव है, x ने देखें नेगेटिव हो जाना है, ये नेगेटिव है, 2 माइनसेस मिलके उसने प्लस हो जाना है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आगे बस देख लें, माइनस का 2x है, इसको ले आए इधर, 2 और 3 5 हो जाएंगे, उसको उठा के उधर ले जाएं, 8 में से 5 3, ये दोनों 6 आके डिवाइड, अगेन 1/2, लेकिन ये प्लस वाला है। तो वैसे ही आपने नंबर लाइन बना लेनी है 0 1 2 3, और 0 और 1 के दरमियान में 1/2, हाफ होता है आधा, 0.5, तो वो उधर आना चाहिए। तो रियल नंबर पे भी शो हो गया। अब ये रियल नंबर पे हर दफ़ा लाजमी हमें बनाना पड़ेगा कि उसने कहा हुआ है, जितना सवाल पूछा जाए हमें उसने पूरा एग्जैक्ट वैसे ही आंसर देना होता है। थर्ड वाला पार्ट, ये भी अब इसमें इनइक्वालिटी आ गई है, कोई इशू नहीं है, वैसे ही हल करना होता है। +7 है, उधर गया माइनस, 16 में से 7 9 और 3 जाकर डिवाइड करेगा तो 3 वैल्यू। अब अगेन बस ये है कि पढ़ना कैसे है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3, 3 से लेसर छोटा है और उसके बराबर भी है, तो 3 और 3 से छोटी वैल्यूज़ 3 2 1 0 -1, तो ये फिर अगेन हम नंबर लाइन बनाएंगे अपनी रियल नंबर लाइन जो होती है, और उस पर फिर हम इनको शो करा देंगे। तो ये देखें
0 1 2 3, तो ये 3 है और चूंकि 3 भी शामिल है उसके अंदर, तो इसलिए ये जो हम नुक्ता बनाते हैं उसको सॉलिड बनाना है, उसके अंदर गैप नहीं छोड़ना। ये भी हमने 5.1 में किया था, क्योंकि रिव्यू है ना, ये सारी वही चीज़ें हैं। तो इसको पीछे की तरफ तीर का निशान लगा देंगे और साथ लिख देंगे कि हाँ भाई ये इसका आंसर बनता है। आगे ये 4 वाला पार्ट, इसमें भी सिंपल है, जहाँ ब्रैकेट लगी हो वहाँ मल्टीप्लाई है, इधर भी ब्रैकेट है, तो बाहर मल्टीप्लाई करने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन माइनस है, माइनस इनके साइन चेंज करेगा। देखें हो गए 5x, 5 3s are 15। अब वही बात कि ये माइनस का 10x, पहले ये आपस में भी तो हो जाएंगे ना, 26 में से 10 निकाल दें 16 और ये 5। अब देखें ये 16x बड़ा है, 5x छोटा है, तो मुझे चाहिए 5 को मैं इधर लेके आऊँ। ज़रूरी नहीं है कि x उधर ही हो भी सकते हैं, ठीक है, अगेन मर्जी होती है, लेकिन मेरा तरीका ये है कि आप जितना आसान रखें उतना बेहतर है। तो 5x उठ के इधर आया माइनस का, -4 उधर गया प्लस का, इनको आप करें, ये वैल्यूज़ आ गई 11 11 और 11 जाके उसको डिवाइड कर देगा और फिर ये -1 बनता है। अब देखिए इसको सीधा कर ले, और वैसे ऐसे भी रहने दो क्या है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1, तो उसको सीधा करके लिख लें, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके है। अब -1 के बराबर और उससे छोटा, तो ऐसे नंबर लाइन बनाएं, ये -1 है, वो भी शामिल है और उससे छोटे, तो इसको सॉलिड बना के पीछे की तरफ लाइन हम लगा देंगे। तो ये हमारे चारों पार्ट्स हो गए, उनको हमने नंबर लाइन्स पे शो भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन अब 5.2 की तरह आएगा। फाइंड द सोल्यूशन रीजन, सोल्यूशन वाली जगह वो हमने ढूंढनी है किधर है, ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज, जो भी हमारे पास इनइक्वालिटीज आती हैं। अब जो पहला सवाल है उसमें अगेन 2 इनइक्वालिटीज हैं, मुझे लगा कि एक अलहदा है, एक अलहदा दूसरे सवाल की है, लेकिन बहरहाल वो मैंने इकट्ठा फिर भी कर ही दिया था, कैमरा हिल जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है, फर्स्ट वाली पहली वाली, वो थी 3x - 4y लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो आपको पता है जब इसको हल करते हैं तो पहला स्टेप यही था, एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएं। तो ये जो इनइक्वालिटी वाला साइन है उसकी जगह बराबर का निशान लगा देंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। अगला स्टेप आपको याद है, अगर 5.2 पढ़ी है तो हमने क्या करना होता है, 2 पॉइंट लेने हैं इस इक्वेशन को ग्राफ करने के लिए। ग्राफ असल में इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और स्ट्रेट लाइन तभी बनती है जब 2 नुक्ते हों हमारे पास, पॉइंट्स हो। एक पॉइंट से नहीं बनेगी, एक पॉइंट से पता नहीं किधर को जाना है। तो उसके लिए 2 पॉइंट लेने हैं, और 2 पॉइंट लेने के लिए जो मैंने मेथड बताया था 5.2 में कि एक दफ़ा x को 0 कर लें, एक दफ़ा y को 0 कर लें, तो ऐसे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो वो देखें, वो सारा काम हमने यहाँ पे आगे किया है। इक्वेशन सामने रख ली, x की जगह 0 पुट कराएं इसकी जगह, तो ये सारा 0 हो गया। -4y इज इक्वल टू 12, 4 जाके डिवाइड करेगा, 4 3s are और माइनस उसके साथ है, y की वैल्यू -3, तो x 0 y -3, ये एक सिंगल पॉइंट मिल गया। अब आपने क्या करना है, y को 0 पुट कराना है, इधर 0, तो 3x इज इक्वल टू 12, 3 जाके डिवाइड किया, x की वैल्यू 4, तो 4 एंड 0, पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है, 4 0, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। इनको आप ग्राफ कर सकते हैं, ये नीचे मैंने ग्राफ बनाया है, तो ये ऐसे आप y एक्सिस और ये x एक्सिस आप बनाएं, 1 2 3 1 2 3, जैसे अगेन इसको भी लिखने का तरीका मैंने 5.2 में बताया, स्केल रख लिया करें, स्केल रख के तो ये बड़ा अच्छा जो है एक जैसा गैप बनता है, फिर आपका ईजी हो जाता है। तो 4x की तरफ से 4, y की तरफ से -3, 4 पॉजिटिव हमारा ये है और y माइनस नीचे को होता है यहाँ पे, और इनको आपने स्केल रख के मिला देना है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। तो अभी ये आधा पार्ट हुआ है। अभी दूसरी इक्वेशन थी, मुझे लगा यहीं पे एंड हो गया सवाल, तो दूसरी इक्वेशन ये वाली थी, ठीक है। इसको भी आपने ज़ाहिर है इनइक्वालिटी को पहले आपने इक्वालिटी इक्वेशन बनानी है, और फिर इनको भी एक दफ़ा x 0 करें, एक दफ़ा y 0 करें, तो ये देखें आपके सामने वो दोनों पॉइंट्स निकाले हुए हैं। x 0 कर दें तो y ये 3/2 हो जाएगा, y 0 करेंगे तो 3/3 कट के x की वैल्यू 1, तो 1 0 और 0 3 2। अब 1 0 तो ज़ाहिर है वो 1 पे आता है ना, यहाँ पे ये मैंने लैदा से भी बनाया, वैसे तो इकट्ठे बनाने हैं, मैंने लैदा भी बना दिया, आप इकट्ठे बनाइएगा। तो 1 के ऊपर भी आना है उसने, और 3/2 आप कैलकुलेटर पे करें, यहाँ 3 को अंदर रख के ना 2 पे डिवाइड करें, 2 1s are 2, तो ये बनता है 1 कंप्लीट 1/2, ऐसे लिखते हैं 1 कंप्लीट 1/2, एक पूरा होने के बाद आधा, ठीक है, तो एक पूरा और उसके बाद आधा यहाँ पे, तो ये ऐसे करके इन्होंने मिलना है। तो ये अब ज़ाहिर है एक ही जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, तो ये यहाँ पे ये ऐसे मिल जाएंगे।
अब ये दोनों इक्वेशनें हमारी बन गई। अब दोनों इक्वेशनें जब बन गई हैं तो फिर हमें एंड पे देना होता है इनका फिजिबल रीजन कहाँ पे है, सोल्यूशन रीजन कहाँ पे है। तो अगर याद हो 5.2 पे हम एंड पे करते थे ज़ीरो का टेस्ट। ज़ीरो टेस्ट ये होता था कि आपने इन दोनों इक्वेशनों में ज़ीरो पुट करके देखना है इनइक्वालिटीज़ में। यहाँ ज़ीरो करेंगे, ये सारा ज़ीरो, ज़ीरो इज़ लेस देन 12, ज़ीरो 12 से छोटा है, डेफिनेटली छोटा ही होता है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ट्रू है, सही है। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो ट्रू है। तो ट्रू का मतलब ये है कि इसका आंसर किधर को जाना चाहिए, ओरिजिन की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। ये देखें मैंने तीर बनाए भी हैं, एक और बना लेते हैं कि जिसका आंसर ऊपर को जाएगा। ठीक है, ये अगेन अब नज़र आ रहा होगा। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी जब आप ज़ीरो पुट कराएंगे, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन 3, तो क्या ज़ीरो 3 से बड़ा होता है? नहीं, छोटा होता है। ये स्टेटमेंट गलत है उसकी। जब स्टेटमेंट गलत है तो इसका आंसर फिर ज़ीरो की तरफ नहीं जाना, इसने ज़ीरो से अवे जाना है। तो ये जो हमारी दूसरी बनी है इसका आंसर ये ओरिजिन है ना, तो इससे उल्टी तरफ जाएगा, ज़ीरो से अपोजिट में जाएगा। तो फिर अब दोनों के डायरेक्शंस हमें पता चल गई। ठीक है, दोनों के डायरेक्शंस के, ये ऊपर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। तो फिर इसका मतलब कि इनका कॉमन एरिया क्या है? तो ये वाला एरिया देखें वो इधर इनके ज़ेरे असर भी आ रहा है, इनके ज़ेरे असर भी आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ना वो आपने शेड कर देना है, उसको आप किसी कलर के साथ उसको शेड कर दें। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, इधर से ये ऊपर वाला एरिया, तो ये आपने इसको बताना है कि हाँ भाई ये इसका एरिया है, ये इसका रीजन है। इसका सेकंड पार्ट भी है और यहाँ मैंने दोनों इक्वेशनें इकट्ठी लिखी हैं, दोनों इनइक्वालिटीज़। अब अगेन जो तरीकाकार था 5.2 वाला कि पहले आपने एसोसिएटेड या करस्पॉन्डिंग इक्वेशनें लिख लेनी है, इनको इनकी जगह बराबर का निशान, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको 2 कह लें, और बारी बारी इक्वेशन 1 और 2 की आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। तो ये देखें, ये इक्वेशन सामने रखी, पहले x 0 करें तो y सीधा सीधा 4 के इक्वल, तो 0 4, और जब y 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 कटवाएगा, 2 2 4, तो x की वैल्यू 2 2 0, तो 2 0 और 0 4 वो आपने ग्राफ कर लेना है। यहाँ पे वही तरह 1 2 3 1 2 3 वो सारा लिख लें, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है, तो अब y की तरफ से 4 था और x की तरफ से 2 था, तो इनको आपने ऐसे मिला देना। ये देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के भी पॉइंट्स आपके सामने हैं मौजूद। ये इक्वेशन है, x 0 करेंगे तो ये 2 3 6, y 3 आ जाएगा, 0 3, और जब आप y 0 पुट कराएंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट 6 आ जानी है, तो 6 0, x की तरफ से 6, y की तरफ से 3, तो ये x की तरफ से 6, y की तरफ से 3, मिला दें, इक्वेशंस आ गई। और इन दोनों का जो ज़ीरो टेस्ट है वो क्या बताता है कि 0 इज़ लेस देन 4। हाँ ठीक है, 0 4 से छोटा होता है, 0 6 से छोटा होता है, दोनों ट्रू है, दोनों इक्वेशन ट्रू हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो आंसर है वो ओरिजिन की तरफ जाना चाहिए, ये ओरिजिन है। तो ये भी नीचे को आएगा, ये भी नीचे को आएगा, लेकिन हमें देखना है दोनों का कॉमन किधर है, दोनों का सेम एरिया, कॉमन एरिया कहाँ आता है। तो देखें ये वाली जो जगह है वो इस लाइन के भी अंडर आ रही है ना, तो इस लाइन का भी अंडर जो है वो ऐसे नीचे को बन रहा है ना, तो उसका असर भी तो यहाँ तक पहुँच रहा है। तो फिर ये जो जगह है ये सारा उसका हो जाएगा फिजिबल रीजन। अब अगेन चूँकि इसमें कोई नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट तो है नहीं, तो सिर्फ ये नहीं होना, इसके नीचे सारा एरिया होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, वो 5.2 में था कि सिर्फ हमने पॉजिटिव जगह पे रहना होता है, तो यहाँ पे वो वाली चीज़ तो है नहीं है, तो सारा ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी वही सब कुछ काम है, बस एक्स्ट्रा एंड पे कॉर्नर पॉइंट्सों को भी लगाना होता है। सो देखें वही काम होगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। कंस्ट्रेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है। मज़े की बात यह है इस सवाल में कंस्ट्रेंट वैसे तो नॉर्मली 2 होती हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो बड़ी क्लासों में है, यहाँ फ़िलहाल 2 है, तो उसने कंस्ट्रेंट एक ही दी है ये वाली, और साथ ये बताया है कि x ग्रेटर दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0 है। जैसे इनको हम कहते थे ना नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट 5.2 में। ठीक है, कि ये सिर्फ ये बताती हैं कि भाई पॉजिटिव जगह पे रहना है, आपने 0 से नीचे नहीं जाना x और y की वैल्यूज़ को लेके। तो बहरहाल एक ही कंस्ट्रेंट है, आसान हो जाएगा, वही कंस्ट्रेंट उसको इक्वेशन बनाए और उसमें जब x 0 करेंगे तो y 4 हो जाएगा, जब y 0 करेंगे तो x ने 4 हो जाना है। तो देखें आपके पास पॉइंट आएगा 0 4 एंड 4 0। इसको बड़े आराम से आप ग्राफ कर लें, ठीक है, मसला ही कोई नहीं है। तो ये देखें आपने वो ग्राफ पेपर बना लेना इसका, ऐसे करके 1 2 3 1 2 3 होते, ये 4 और 4 ऐसे मिला दें उसको, तो एक ही क्वेश्चन है, दूसरी को तो देखना ही नहीं पड़ना। अब इसी का ज़ीरो टेस्ट कर लें, ज़ीरो टेस्ट हमने अभी किया नहीं है, दोबारा देख लेते हैं।
तो यहाँ 0 होगा तो 0 इज़ लेस देन 4, 0 4 से छोटा है। हाँ ठीक है, छोटा ही होता है। तो इसका मतलब कि ये सोल्यूशन इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू है। तो ओरिजिन की तरफ ये नीचे वाला एरिया, ठीक है। अब ये एरिया सिर्फ पॉजिटिव वाली जगह लेनी है, क्योंकि यहाँ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं। तो इसमें फिर हमने कौन सी जगह तो आ गई, लेकिन सोल्यूशन कहाँ होगा? कॉर्नर पॉइंटों के ऊपर, कोनों के ऊपर होता है। तो एक ये कोना, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 0 4 4 0 और ये 0 0। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हम चेक करेंगे अपने मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिए। फिर फंक्शन को लिखेंगे, ये हमारा फंक्शन है। पहले हम 0 0 पे चेक करने लगे हैं, जब आप 0 0 लगाएंगे तो 0 ही आना है आंसर। फिर 0 4 x 0 y 4, तो x की जगह पे देखें, x की जगह पे 0, y की जगह पे 4, तो 4 4 16 हो जाएगा। फिर 4 0 है, x की जगह पे 4 एंड y की जगह पे 0, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा 4। अब हमें चाहिए था मैक्सिमम, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, एक 0 आया आंसर, एक 16 आया, एक 4 आया, तो सबसे बड़ा आंसर क्या आया? 16। तो फिर ये वाला आंसर हमारा सही है कि फंक्शन हमारा 16 पे मैक्सिमम है, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? 0 4 पे। तो हम लिखेंगे g(x, y) इज़ मैक्सिमम 16 एट पॉइंट दिस वन 0 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट वाला सेम है, सिर्फ अब कंस्ट्रेंट 2 आ गई हैं। फंक्शन को मिनिमम करना है। अब जो आंसर एंड पे आएगा उनमें जो सबसे छोटा आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे पीछे हमने बड़े वाली आंसर ली। तो बहरहाल तो फंक्शन ये मौजूद है, कंस्ट्रेंट ये दोनों हैं, ये नॉन नेगेटिविटी है। तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वालिटी बना ली, और इक्वालिटी बना ली तो वही बारी बारी, पहले आप x 0 करें तो y देखें 3 काट के 1, तो y की वैल्यू 1 0 1। जब आपने y को 0 पुट करना है तो फिर x ने डायरेक्ट 3 हो जाना है, तो x 3 आ गया, 3 0। दूसरी इक्वेशन के लिए देखें, वो बिल्कुल सीधा है, x 0 करें y 2 और y 0 करें तो x 2, तो 0 2 2 0। तो ये दोनों पॉइंट्स, तो इन पॉइंटों को देखें मिलाया है। पहला हमारा था x 3 है y 1 है, x 3 और y 1, इनको आप मिलाएंगे। और दूसरे में 2 2 था, इधर से भी 2 उधर से भी 2, इनको मिला दें। अब देखें हमें क्या करना है कि अगेन इसका सोल्यूशन देखना है कहाँ पे आता है। तो 0 टेस्ट लगाएंगे। ओके जी, 0 टेस्ट कर लेते हैं ज़रा। 0 बड़ा है 3 से, नहीं होता बड़ा, ये भी रॉन्ग है, अपोजिट जाना है 0 के। और 0 बड़ा है 2 से, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंटें गलत है। तो जब गलत हों तो हमें अवे जाना होता है, ओरिजिन से दूर। तो ओरिजिन से दूर, इस वाले का भी आगे की तरफ, इस वाले का भी आगे की तरफ। अब फिर देखें, बात वही है कि कहाँ पे वो दोनों कॉमन आते हैं, एरिया, जगह। अब वो देखें, ये जो आगे वाला एरिया ना, ये वाला, उसमें इसका भी तो असर जा रहा है पीछे वाली का, और आगे वाली का भी तो है ही। तो फिर ये आगे वाला एरिया और आगे वाले एरिया के कॉर्नर पॉइंट क्या हैं, नुकरे उसकी, वो ये है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला। ये तो हमें पता है कि ये है 0 2 और ये है 3 0, क्योंकि x पहले होता है ना, 3 0 और 0 2। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, जैसे 5.2 में करते थे कि दोनों इक्वेशनों को आपस में साइमल्टेनियसली हल कर लेंगे। सो देखें, साथ हमने लिख लिया कि भाई ये इसके कॉर्नर पॉइंट 2 आए हैं, और तीसरा तो वो उनका आपस में लिंक है, दोनों इक्वेशनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों इक्वेशनों को आपस में हल करना पड़ेगा। ऊपर नीचे लिख लें और देखें कि x दोनों का सेम है, अलामतें चेंज कर दें। साइन जब चेंज करते हैं तो ये कट जाते हैं, और 3y में से 1y माइनस कर दें तो 2y, 3 में से 2 निकालें 1, 2 जाके डिवाइड करेगा, y की वैल्यू 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 है, इसको आप, ये नीचे वाली इक्वेशन सादी है, ये ले लें, वो लिखें, और y को उठा के ज़ाहिर है उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू लगा लें -1/2। अब आप इसका एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर में कर लें, 2 - 1/2, 2 2 4 होता है, साथ ऊपर वाला -1 और 2 एलसीएम, तो ये 3/2। तो x की वैल्यू 3/2 है, y 1/2 है, तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। अब लास्ट काम वही है कि हमने फंक्शन को अपने को सामने रखना है। पहले 0 2 पे पुट करा के देखें, x की जगह 0, y की जगह पे 2, ठीक है, ये ऐसे, तो ये 0 हो जाएगा, 5 2 10। अब 3 0 को पुट कराएं तो फिर जहाँ x है वहाँ 3, आगे y की जगह 0, ये 9 आता है आंसर। और अब इस वैल्यू को पुट कराएं, x की जगह 3/2, y की जगह 1/2। अब चूंकि ओवर है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9, 5 1 5, ठीक है, 9/2 5/2। और चूंकि ओवर 2 सेम होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। 9 और 5 14, 14, और 2 पे डिवाइड करें 7। अब हमें क्या करना था, मिनिमम।
तो सबसे जो छोटी रकम है वो यही आई है 7, ये 9 आया था, ये 10 आया था। तो फिर हमारा फंक्शन जो है जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 है, और किस पॉइंट पे है, ये पॉइंट है। तो बस हमने ये एंड पे ना इसका लिख देना है कि फंक्शन इज़ मिनिमम, और वो कितना है 7 एट पॉइंट दिस वन। तो ये हमारा आंसर, ठीक है जी। चले एक्सरसाइज डन हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह 6वें चैप्टर में मिलते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।